वेलकम बैक डिजिटल थिंकर हेल्प। अगर आप वर्डप्रेस यूज करते हैं तो उस समय आपको अपने वेबसाइट के अंदर आर्टिकल्स या ब्लॉग ऐड करने होते हैं, तो उनको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको कैटेगराइज करना होता है अपने हर पोस्ट या आर्टिकल्स को। इसके लिए आपको कैटेगरी बनानी होती है। वो क्या होती है, आज वीडियो के माध्यम से हम वन बाय वन समझेंगे। जैसे कि कैटेगरी क्या होती है, कैटेगरी और टैग में क्या डिफरेंस है, वर्डप्रेस में न्यू कैटेगरी कैसे ऐड करेंगे आप, पेरेंट्स एंड चाइल्ड कैटेगरी कैसे बनाई जाती है, पोस्ट में कैटेगरी कैसे असाइन करें, इस सब कुछ हम आज की वीडियो में डिटेल में प्रैक्टिकली सीखेंगे। हमारी वीडियो को अभी के अभी लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो डायरेक्ट आप तक पहुंच पाए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। बीच में कहीं पर भी मैं आपको प्रो टिप दूंगा कि आप अपनी कैटेगरी को कैसे अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए बिना डिले करे शुरू करते हैं। जैसे कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, हर बार की तरह थोड़ी सी बेसिक सेटिंग कर देते हैं ताकि आपको हर चीज समझाने में आसानी हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कैटेगरी क्या होती है। पहले कैटेगरी को ही समझते हैं। दोस्तों, कैटेगरी एक तरह का फोल्डर या टॉपिक होता है जिसमें आप अपने सिमिलर पोस्ट को रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल दो, आपका एक ब्रीफ केस है, आपके पास दो ब्रीफ केस है। एक में आपने, एक का नाम है डिजिटल मार्केटिंग और एक का नाम है वेब डेवलपमेंट। तो डिजिटल मार्केटिंग ब्रीफ केस के अंदर आप प्रॉपर ऑर्गेनाइज करेंगे। उसके अंदर आप जैसे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एसईओ, मेटा एड, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, ये सब चीजें इसके अंदर ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि कोई ब्रीफ केस खोले डिजिटल मार्केटिंग का दिखा तो उसके अंदर वो कंटेंट मिले। वेब डेवलपमेंट में आप HTML, CSS, वर्डप्रेस, इससे रिलेटेड कंटेंट को ऐड करेंगे। यानी कि कोई यूजर जब कोई ऊपर का आपकी कैटेगरी को देख के ही समझ आता है कि इसके अंदर मुझे क्या मिलने वाला है, तो प्रॉपर आपकी वेबसाइट ऑर्गेनाइज होती है। उसको कहते हैं कैटेगरी। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, डिजिटल मार्केटिंग पर आप कैटेगरी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एड, कंटेंट मार्केटिंग, वर्डप्रेस भी ऐड कर सकते हैं। इसकी अलग कैटेगरी बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि अपनी वेबसाइट को अपनी कैसे ऑर्गेनाइज करना है। इस पर आप कंटेंट फाइंड करके इस तरीके से कंटेंट लिखते हैं, प्रॉपर कंटेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे कि आपके यूजर को कोई दिक्कत नहीं होती आपकी वेबसाइट को प्रॉपर समझने में और नेविगेट करने में। इसलिए अपनी वेबसाइट को प्रॉपर कैटेगराइज करके ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं कैटेगरी एंड टैग, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको समझते हैं। कैटेगरी एंड टैग में क्या डिफरेंस है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कैटेगरी टैग क्या होता है, थोड़ा थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं दोनों में। कैटेगरी होता है मेन टॉपिक, जो आपका मेन टॉपिक है, एंड टैग होता है स्पेसिफिक डिटेल। एग्जांपल, कैटेगरी आपने ली है SEO, और SEO कैटेगरी है, तो इसके टैग क्या होंगे, यानी कि इससे रिलेटेड क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO, टेक्निकल SEO, ये आपके टैग होंगे। टैग और SEO है आपका ब्रॉड एक कैटेगरी, इसको बोलते हैं कैटेगरी। आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ ये क्या होता है। हम डिजिटल थिंकर हेल्प कंपनी है हमारी, यमुनानगर बेस्ड, हरियाणा से हम बिलोंग करते हैं। हमारी डिजिटल थिंकर हेल्प.com हमारी सर्विस बेस्ड वेबसाइट है। अब .in डालेंगे एंड में तो हमारी एजुकेशनल वेबसाइट है। इसमें आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब देखो, हम यहाँ देखेंगे, ये देखिए आप, मैं इसको ऐसे करता हूँ। अब देखिए, डिजिटल मार्केटिंग की मैंने कैटेगरी बना रखी है। इसके अंदर मैंने अलग से ऑफ पेज SEO कैटेगरी बना रखी है, ऑन पेज की बना रखी है,
एसईओ कोर्स की बना रखी है, टेक्निकल एसईओ की बना रखी है, यानी कि यहाँ से देखकर हमारी वेबसाइट पे आया हुआ यूजर इजीली समझ पाएगा कि मुझे ऑफ पेज एसईओ के बारे में जानना है, तो वो यहाँ पर टैग पे क्लिक करेगा और उससे रिलेटेड उसको हर कॉन्टैक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। इसलिए हमारी वेबसाइट प्रॉपर ऑर्गेनाइज होती है। अब टैग की बात करें, देखिए टैग, देखो मैं अगर ऑफ पेज एसईओ पे क्लिक करता हूँ, देखिए ऑफ पेज की कैटेगरी यहाँ पे आई, और इससे हमने जिस आर्टिकल या अपने इस ब्लॉग को इसमें ऐड किया हुआ, ऐड करने में सिखाऊंगा मैं आपको प्रैक्टिकली, वो सारे आर्टिकल इस कैटेगरी में आ गए। क्लियर। अब मैं, ये है टैग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर कैरियर ग्रोथ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑफर, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए टैग आ गया। अब देखिए मैंने इसके अंदर इसको टैगिंग कर रखी है, तो यहाँ पे ये दिखाएगा कि मैंने इस आर्टिकल्स के अंदर पे क्लिक करता हूँ मैं, इस आर्टिकल्स के अंदर मैंने टैगिंग कर रखी है, टैग बना रखे हैं कि इस आर्टिकल को इस टॉपिक पे भी सर्च किया जा सकता है, इससे रिलेटेड है ये टॉपिक भी, तो जब वही जाके हमारा यहाँ ओपन होगा। उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा प्रैक्टिकली टैग एंड कैटेगरी में क्या डिफरेंस है। दोस्तों हमारी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मेरे अकेले का कुछ भी नहीं है, हमारी पूरी टीम का योगदान है। तो हमारी वीडियो को अगर लाइक नहीं किया अभी के अभी लाइक कर लीजिए, बेल आइकन है को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। चलिए आगे मूव होते हैं अपने टॉपिक की ओर। अब कैटेगरी ऐड करेंगे कैसे, चलिए सबसे पहले हमें वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन करना होगा। मैं लोकल होस्ट का यूज करता हूँ, अगर आप इसकी मैं भविष्य वीडियो बनाऊंगा, अगर आप चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा लोकल कैसे ऐड ऑन करते हैं, या कैसे आप होस्टिंग लेके कैसे इंस्टॉल करते हैं, प्रॉपर सेटअप कैसे करेंगे। फिलहाल हम प्रॉपर सेटअप है लोकल होस्ट पे, उसे हमसे बताएंगे जो हमारा टॉपिक कैटेगरी कैसे बनाए जाए। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ लॉगिन करेंगे और उसमें वेबसाइट को लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। वहाँ आपको पोस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके अंदर क्लिक करें, कैटेगरी पर जाए। चलिए चलते हैं, ये डैशबोर्ड का है। मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर मैं इसके डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ, क्लिक करते हैं। थोड़ा स्लो चलेगा, लोकल होस्ट है, बट हमारे साथ कोऑपरेट करें ताकि समझ पाए आप तरीके से। देखिए लेफ्ट साइड में पोस्ट आ गई, पोस्ट पे हमने इस पे पेन का कर्सर लेके आए और इधर आए, ये है कैटेगरी, इस पे क्लिक करते हैं, जैसे कैटेगरी चले डॉक्यूमेंट पे। आप सब बताए सर में आ गया, कैटेगरी कहाँ मिलेगी आपको, गुड। अब सेकंड स्टेप आता है, न्यू कैटेगरी ऐड करते हैं। कैसे करेंगे कुछ पहले हम पढ़ लेते हैं। सेव कैटेगरी पेज ओपन करेंगे, यहाँ लेफ्ट साइड में फॉर्म होगा, कैटेगरी नाम लिखेंगे, एग्जाम्पल एसईओ स्लग लिखेंगे और आपकी कैटेगरी बन जाएगी। चलिए प्रैक्टिकली करते हैं। अब देखिएगा हमें कैटेगरी बनानी है, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग स्लग। स्लग क्या होता है, यूआरएल। क्या होता है यूआरएल, ये देखिए एसईओ पे क्लिक करते हैं, ये तो कैटेगरी है, ये है आपका यूआरएल, ये एग्जैक्ट यूआरएल है आपका, ये जो फोल्डर है कैटेगरी का, ये आपका यूआरएल है। इसको फिक्स किया जा सकता है, मैंने फिक्स नहीं किया ताकि यूआरएल से समझ पाए कि ये कैटेगरी है या पोस्ट है, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने कैटेगरी आगे रहने दिया है। ये आपका यूआरएल है, यानी कि आपके यूआरएल में आपका कीवर्ड एग्जैक्ट होना जरूरी है। ऐसे नहीं है कि कैटेगरी 1 को लिखेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग को नीचे लाते हैं और इसको हम अगर हम नहीं भी करते तो बाय डिफॉल्ट जो आपने सेलेक्ट का नाम लिया है, जो आपने नाम लिया है ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट बन जाएगा। नन रखेंगे, नन अभी बताऊंगा नन का मतलब क्या है, इसको नन रखेंगे, ये हमारी पेरेंट्स कैटेगरी बनेगी। डिस्क्रिप्शन में डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ लिख देते हैं, चलो डिजिटल मार्केटिंग कर देते हैं। ऐड कैटेगरी,
अब देखिए क्या होगा, मैं ऐड कैटेगरी पे क्लिक किया और ये कैटेगरी आपकी देखिए इस साइड में आ गई। यह कैटेगरी यहाँ पे ऐड हो गई। आप सीख गए कैटेगरी कैसे ऐड करते हैं। चलिए डॉक्यूमेंट पे मूव होते हैं, ये सब हमने प्रैक्टिकल सीख लिया। अब आता है पेरेंट्स कैटेगरी। मैंने कहा आपको नन रखेंगे, मैंने कहा नन रखते हैं तो वो आपकी पेरेंट्स कैटेगरी बन जाती है। या कैटेगरी का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखे, ऑप्शन है लिखे ना लिखे, ये बताया मैंने। और ऐड न्यू कैटेगरी पे करेंगे तो आपकी कैटेगरी बन जाएगी, जैसे मैंने बताया आपको। मैं भी प्रैक्टिकली करता हूँ, यहाँ जाके देखिए ये आपकी प्रॉपर कैटेगरी यहाँ पे करने के बाद ऐड कैटेगरी और कैटेगरी आपकी बन जाएगी। ठीक है, हम अपने फिर प्रॉपर डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने बताया, डिजिटल थिंकर हेल्प हमारी यमुनानगर बेस्ड हरियाणा बेस्ड हमारी कंपनी है और हम बच्चों के लिए वर्डप्रेस डेवलपमेंट का विद एआई कोर्स प्लस इंटर्नशिप लेके आए हैं, जहाँ पे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ प्रैक्टिकली सीखेंगे सब कुछ, थीम इंस्टॉलेशन, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, प्लगइन डेवलपमेंट, प्लगइन कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे काम करेंगे, ब्लॉग, न्यूज़ प्लेटफॉर्म, पोर्टफोलियो वेबसाइट, हर तरह के हम प्रैक्टिकली काम करेंगे। थ्योरेटिकल समझेंगे, फंडामेंटल क्या होता है, सीएमएस स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, डाटाबेस सर्वर कैसे वर्क करता है, इकोसिस्टम क्या होता है, कुछ बेस्ट प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे। अगर यमुनानगर बेस है, आप आसपास के एरिया से हैं, तो आप ऑफर आके हमारे इस कंपनी में ये कोर्स प्लस इंटर्नशिप सीख सकते हैं। अगर किसी आउट ऑफ स्टेशन से सीखना चाहते हैं, वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, तो नंबर विजिबल है, कॉल कर सकते हैं। नीचे हमारी कुछ डिटेल्स है वेबसाइट, यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट डिटेल है, हमारी टीम से या डायरेक्ट मुझसे बात करके कुछ डिटेल ले सकते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक पे मूव होते हैं बिना डिले करे। अब आता है स्टेप 3, पेरेंट्स और चाइल्ड कैटेगरी कैसे बनाएं। अब मान लो आपके पास मेन कैटेगरी एसईओ है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, और आप उसके अंदर सब कैटेगरी बनाना चाहते हो, जैसे कि ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ। ठीक है, इसके लिए कैटेगरी का नाम लिखेंगे आप ऑन पेज, पेरेंट्स कैटेगरी में एसईओ सेलेक्ट करेंगे और ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, वो आपकी चाइल्ड कैटेगरी बन जाएगी। चलिए प्रैक्टिकली समझते हैं, हम यहाँ पे आते हैं। चलिए जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग हमारी पेरेंट्स कैटेगरी है, तो इस पेरेंट्स कैटेगरी के लिए वन सेकेंड थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ मैं, 1 सेकेंड। चलिए अब ये इसके अंदर मुझे एक चाइल्ड कैटेगरी बनानी है। ठीक है, चलिए डिजिटल मार्केटिंग में एग्जांपल एसईओ कर देते हैं, एसईओ ऑलरेडी है। चलो कंटेंट मार्केटिंग करते हैं, सिर्फ आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। कंटेंट मार्केटिंग की हमें चाइल्ड कैटेगरी बनानी है। सिलेक्ट ऑटोमेटिक आ जाए, जैसे मैं बताया तो दिखाऊंगा कैसे आएगा, वैसे पहले मैंने करके दिखाया था आपको। अब ये जो कैटेगरी है मुझको जिस पेरेंट्स में रखनी है, सपोज डिजिटल मार्केटिंग पेरेंट्स कैटेगरी है, उसके अंदर कंटेंट मार्केटिंग चाइल्ड कैटेगरी होगी। चलो डिस्क्रिप्शन में हम इसे कॉपी कर देते हैं और ऐड कैटेगरी पे हम इसको क्लिक करते हैं। अब देखिए आपके सामने क्या होगा, समझते हैं। अब देखिए ये तो है आपकी पेरेंट्स कैटेगरी, इसके अंदर एक हाइफन है, एक कंटेंट मार्केटिंग की एक आपकी चाइल्ड कैटेगरी बन गई, यानी कि प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर दिया गया है डिजिटल मार्केटिंग को कि आप ऐसे ऐसे प्रॉपर सब कैटेगरी या चाइल्ड कैटेगरी बना सकते हैं, ताकि ऑडियंस प्रॉपर समझ पाए। मेन कैटेगरी में आपका प्रॉपर ये डॉक्यूमेंट इस तरह से आर्टिकल प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया गया है। ये होती है आपकी चाइल्ड कैटेगरी। मूव होता है डॉक्यूमेंट पे, फिर समझते हैं डॉक्यूमेंट को आगे। सब कुछ प्रैक्टिकल समझ में आ रहा है उम्मीद करता हूँ। पोस्ट में कैटेगरी असाइन कैसे करें, ये तो अब तक हमने कैटेगरी बनाना सीखी, चाइल्ड कैटेगरी बनाना सीखी, लेकिन अब बात करते हैं हमने आर्टिकल से ब्लॉग लिखा, उसमें कैसे असाइन करेंगे। कैटेगरी बन गई, लेकिन पोस्ट में यूज कैसे करें प्रैक्टिकली समझेंगे। थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं पहले। कोई भी पोस्ट ओपन करें, न्यू पोस्ट क्रिएट करें,
करके दिखाएंगे अभी। राइट साइड में कैटेगरी सेक्शन दिखेगा, बिल्कुल दिखाई देगा। इस कैटेगरी पोस्ट को रखना, फिर टिक कर दीजिए। एग्जाम्पल दे दिया एसईओ पे टिक, ऐसा टिक का ऑप्शन आएगा ऑन पे, फिर पब्लिश कर दीजिए या अपडेट कर दीजिए, आपकी वो आर्टिकल या पोस्ट उस कैटेगरी में पब्लिश हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे आ जाते हैं और ऐड पोस्ट करते हैं। मैंने लाइव वीडियो बता रखा है कि पोस्ट कैसे ऐड करते हैं, प्रॉपर कैसे उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, प्रॉपर थंबनेल है, वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं। चलिए देखो, ज़्यादा मैं तो समय नहीं लूँगा, मैं सपोज करते हैं एक ABC नाम का कंटेंट बनाया हमने, एक आर्टिकल पोस्ट बनाई और इसमें हम कुछ कॉन्ट्रेस्ट लिख देते हैं। मेन मकसद से आपको बताना है कि कैसे असाइन करना है, प्रॉपर आप कर लेंगे तो गुड। चलिए या ब्लॉग एंड पोस्ट में जाएंगे। अब पोस्ट में थोड़ा नीचे आएंगे, देखिए अभी लोड हो रहा है, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू, बारिश का मौसम चल रहा है जिस वजह से थोड़ा नेटवर्क का इश्यू होने से नेट की स्पीड थोड़ी स्लो रहती है, थोड़ा लोड हो रहा है। ठीक है, जैसे ही ये लोड होगा आपके सामने कैटेगरी आ जाएगी। अब देखिए, अब इस आर्टिकल को आपने कहाँ सेंड करना। एग्जाम्पल, अगर ये कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड है तो अब इसको डिजिटल मार्केटिंग का है, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद एक पब्लिश का बटन है, ये देखिए दिखा देता हूँ मैं आपको, ये है पब्लिश का बटन, पे क्लिक करेंगे। अभी मैं क्लिक फिलहाल नहीं करूँगा, क्लिक करना, सब कुछ डन होने के बाद क्लिक करना है। उसके बाद ये आर्टिकल आपका मेन कैटेगरी से सब कैटेगरी कंटेंट मार्केटिंग में डायरेक्ट असाइन हो जाएगा। इसके अलावा कई एसईओ करना चाहते हैं, जो भी कैटेगरी बनी होगी वो टिक मार्क करना है, जस्ट वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और वहाँ पर ऑर्गेनाइज हो जाएगा। इतना करना है, कुछ टेंशन नहीं लेनी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे मूव होते हैं। अब आता है कैटेगरी को एडिट कैसे करें। अगर हमें अपनी कैटेगरी को एडिट करना है, नाम चेंज करना है, गलती से कुछ हो गया या कुछ और करना है तो कैसे करें। पोस्ट में जाए, कैटेगरी में जाए, कैटेगरी नीचे एडिट पर क्लिक करें और नाम चेंज करें, सिलेक्ट चेंज करें, डिस्क्रिप्शन कुछ भी कर सकते हैं। चलिए प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पे चलते हैं और अपने प्रॉपर इसको हम जो हमारा डैशबोर्ड है प्रॉपर उसका होम पेज, वहाँ मूव होते हैं हम। तो अभी तो हम सिर्फ ओनली पोस्ट ऐड करते हैं, उस पैनल पे थे आ गए। अब देखिए पोस्ट में गए, कैटेगरी पे क्लिक किया और कैटेगरी का सेक्शन खुल जाएगा। चलिए हम इस वर्डप्रेस को चेंज करना चाहते हैं, नाम चेंज करना चाहते हैं, सिलेक्ट चेंज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन चेंज करना चाहते हैं। इस पे एडिट का ऑप्शन है, दिखा है आपको, ये देखिए, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इस कैटेगरी का पैनल खुल जाएगा। यहाँ पर आप नाम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सिलेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी जो करना है पेरेंट्स के नाम चल रहा है वो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कुछ भी कर सकते हो। आफ्टर दैट सब कुछ डन होने के बाद आपने इसको अपडेट करना है। जैसे ही अपडेट करेंगे वो प्रॉपर जो आपने नया बनाया वो उसी वे में प्रॉपर अपडेट हो जाएगा। मैं अपडेट नहीं करूंगा क्योंकि सारा सिस्टम खराब हो जाएगा, करेगा तो सब प्रॉपर अपडेट हो जाएगा। चलिए अब तो डॉक्यूमेंट पे मूव होते हैं और आगे फिर समझते हैं कैटेगरी डिलीट कैसे करेंगे। गलती से कोई कैटेगरी आपने बना ली और उसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कैसे करेंगे। पोस्ट पे जाएंगे, कैटेगरी में जाएंगे, डिलीट पर क्लिक करेंगे और डिलीट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, डिफॉल्ट कैटेगरी को डायरेक्ट डिलीट नहीं कर सकते जब तक दूसरी कैटेगरी डिफॉल्ट सेट ना हो, यानी कि आपकी डिफॉल्ट कैटेगरी को डायरेक्ट डिलीट नहीं कर सकते। वैसे भी इसको बहुत ध्यान से करना होता है, अभी कुछ भी डिलीट नहीं करना होता है, गलती कोई बन गई डिलीट करेंगे। फिर को प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। हम यहाँ पे आए, वहीं जाते हैं, हम कैटेगरी पे क्लिक करते हैं। जैसे कैटेगरी क्लिक करेंगे और वो कैटेगरी का जो पेज है अभी आपके सामने ओपन हुआ। हमें सपोज कीजिए यही को हमने डिलीट करना है,
पे आए, इस पे अपना होवल आए पॉइंटर माउस का, ये डिलीट का ऑप्शन मैं कहीं देता हूँ, ऐसे अंदर से ऐसे बन गई थी। अब देखिए हो रहा है, हैज बीन डिलीटेड, डन हो गया, डिलीट हो गया। तो इसको यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद ये अंडू नहीं होगा, खासतौर पे ध्यान रखना, बहुत सोच समझ के करना है। डॉक्यूमेंट पे फिर मूव होता है, सब कुछ समझ लिया। अब एसईओ के लिए कुछ मैं इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूँगा एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपने गलती नहीं करनी कैटेगरी को बनाते वक्त। चलिए हम वन बाय वन समझते हैं। बहुत ज़्यादा कैटेगरी मत बनाना भाई लोगों, 10-15 फोकस कैटेगरी इनफ होती है। 50-60 ना बनाना, हर 2-3 के लिए आप अलग से कैटेगरी बनाना, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यूजर के लिए बड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। कीवर्ड यूज करें, कैटेगरी का जो नाम है उसको प्रॉपर कीवर्ड से डिफाइन करना है। ऐसा नहीं 1 2 3 राम श्याम, ऐसा नहीं, जो प्रॉपर कैटेगरी जैसे कि वर्डप्रेस से है, एसईओ टीम, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, कुछ ऐसी कैटेगरी को प्रॉपर ऐसे ऑर्गेनाइज करना है कीवर्ड के साथ, ताकि प्रॉपर ऑप्टिमाइज हो, गूगल भी समझ पाए और यूजर दोनों समझ पाए। डुप्लीकेट कैटेगरी अवॉइड करें। इसका क्या मतलब हुआ, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइज दोनों अलग कैटेगरी मत बनाओ अगर कंटेंट सेम है तो। यानी कि लोग क्या करते हैं, भैया पहले एसईओ लिख दिया और कैटेगरी बनाई और दूसरी कैटेगरी बना दी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अरे भाई ऐसा ना करो, तो सेम कंटेंट है तो एक ही में प्लेस करो, इन चीज़ों से बचो, अन्य चीज़ें ना करो, तो गूगल आपको इंडेक्स कर देगा। किसी कुछ पता ही नहीं है बिजनेस या वेबसाइट के बारे में, तो उसको बिजनेस खड़ा करने का फायदा ही नहीं है। तो चीज़ें गलती नहीं करनी है दोस्तों, प्रॉपर सीख के काम करना है। कैटेगरी पेज को ऑप्टिमाइज करो, डिस्क्रिप्शन ऐड करो, एसईओ प्लगइन से मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन सेट करो। जो कैटेगरी का पेज मैंने बताया था उसका मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन, चलो ये अभी मैं बता नहीं सकता अभी, इसके लिए अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं बता दूंगा कैसे होगा। कि योस्ट का प्लगइन हम भविष्य में ऐड करेंगे, उससे सीखेंगे हम अपनी कैटेगरी को भी ऑप्टिमाइज कर सकता है। मैंने टाइटल डिस्क्रिप्शन ऐड करके अपनी पोस्ट को, आर्टिकल्स को, हर को वहीं से हेल्प मिल जाती है कि हम प्रॉपर वहाँ से टाइटल डिस्क्रिप्शन को ऐड कर सकते हैं। तो इसको अभी हम रखते हैं, तो बहुत बड़ा 1 घंटे वीडियो बन जाएगी, इसको हम रखते हैं। अगर चाहिए रिलेटेड वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अदरवाइज जब इसका टाइम आएगा तो इसको वीडियो हम जरूर बनाएंगे। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर बच्चे करते हैं, आप मत कीजिएगा। हर पोस्ट के लिए कैटेगरी मत बनाओ दोस्तों। एम्पैथी कैटेगरी छोड़ देना, कैटेगरी बनाई तो ऐसा नहीं किया वैसे छोड़ दो, गलत है। सेम पोस्ट को 10 कैटेगरी में डाल देना, सेम पोस्ट को कैटेगरी में डालो और इररिलेवेंट कैटेगरी यूज करना। इररिलेवेंट कैटेगरी यूज नहीं करनी, जो रेलिवेंट है वैसी ही यूज आपको करनी है, अदरवाइज एज पर एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू एंड यूजर एक्सपीरियंस दोनों बैड इम्पैक्ट आपको पड़ेगा। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग सब समझ चुके होंगे कि कैटेगरी बनाना कितना आसान है, मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी नॉलेज चाहिए। कि सबसे बड़ी बात आती है इसको वेल ऑर्गेनाइज करना, प्लानिंग करना, वो बहुत बड़ी बात है, वो आपको करना आना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इस वीडियो को आप उन लोगों तक जरूर शेयर करना मत भूलिएगा जिनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि हमको कैसे ब्लॉगिंग करते वक्त या वेबसाइट बनाते वक्त हमें कैसे कैटेगरी को ऑर्गेनाइज करना है, ताकि वो इस चीज़ को सीखें और अपना करियर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उज्जवल कर पाएँ। और हमारी वीडियो को अभी के अभी दोस्तों लाइक कर लीजिए अगर लाइक अभी तक नहीं किया, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।